बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान बट। फौज सारा बजट खा जाती है, तालीम और सेहत के लिए कोई बजट नहीं मिलता, फौज कारोबारी इदारे चलाती है, फौज ने इस मुल्क पर कब्जा कर रखा है। ये हैं वो जुमले जो चंद पाकिस्तानियों की तरफ से हमें सुनने को मिलते हैं। ये कौन पाकिस्तानी हैं? ये पाकिस्तानी वो हैं कि जो अपनी फौज पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं आज तक ये समझ से कासिर हूं कि ये लोग आखिर किसके एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं कि अपने ही मुल्क की फौज पर लान तान करना इन लोगों का वतीरा है। ये वही हमारे लोग हैं कि कभी अगर ये हिंदुस्तान के किसी दौरे पे जाएं या अफगानिस्तान के किसी दौरे पे जाएं या अमेरिका के किसी दौरे पे जाएं तो वहां की जो मनफी कुव्वतें हैं पाकिस्तान मुखालिफ, वो इन लोगों को बड़ा वेलकम करती हैं और इनको अपने सरों पर सजाती हैं। आज की खबर के मुताबिक हिंदुस्तान ने अपनी फौज के दिफाई बजट में 18% इजाफा कर दिया है। यानी कि पहले अगर उनका बजट 100 रुपया था तो अब उन्होंने 118 रुपए कर दिया है। 41 खरब रुपए से फौज अपना बजट ले गई है 47 अरब के पास। अब जो फौज का हिंदुस्तान ने तारीख का अपना सबसे ज्यादा बजट जो बढ़ाया है वो कोई आतिशबाजी या शबरात के लिए तो नहीं बढ़ाया, जाहिर सी बात है, या वो हमारे लिए बढ़ाया है या वो चीन के लिए बढ़ाया। 47 खरब बजट में से जो 13 अरब हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जाएंगे जदीद तरीन जंगी तैयारे खरीदने के लिए, आबदोजे खरीदने के लिए और एटमी हथियार खरीदने के लिए। आप देखें कि हम सबको पता है कि जब गुज़िश्ता साल फरवरी में पाकिस्तानी फौज ने इंडियन फौज का तैयारा गिराया तो पूरे इंडिया में एकदम सफ़े मातम भिज गई और उनके अंदर से यह आवाज़ें पैदा शुरू होगी कि अपने जो हथियारों को दोबारा जदीद बनाया जाए और उनको अपग्रेड किया जाए, और वो उस पर बड़ी शिद्दत से गामजन है। इससे पहले कि आपको हम आगे चलें, ये देखें कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज का जो बजट है वो सिर्फ 7-8 खरब रुपया है और हिंदुस्तान का पहले बजट 40-41 खरब था और अब वो भी 47 खरब हो गया है। तो इतने बड़े दुश्मन के साथ कंपीट हमारी फौज बराबरी की सतह पे करती है, बल्कि बाज़ औक़ात हिंदुस्तानी फौज की पिटाई भी होती है हमारी फौज के खातों, और बदले में जो बजट हम उनको देते हैं वो हिंदुस्तान से आधे से आधा बजट भी नहीं है। और मुकाबले के लिए हम उनसे तवक्को ये करते हैं कि वो हिंदुस्तानी फौज का मुकाबला चीन से भी ज्यादा अच्छे तरीके से करें। तो बिल्कुल ठीक है, फौज अपना हक अदा करती है, वो जितना थोड़ा बहुत बजट पाकिस्तान का है वो उसको दिया जाता है। और अगर हमारा बजट कम है, हमारा मजमूई बजट ही कोई 40-50 खरब के पास है, तो इसका फौज का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमें अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। आज की बात ले लें कि हिंदुस्तान के बारे में एक बात पता चली, वो बात ये कि हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हो या आईटी की फील्ड हो, हिंदुस्तान बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन आज मुझे पता चला कि वैक्सीन बनाने में भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली जो वैक्सीन है, हर तरह की वैक्सीन, उसका 60% हिंदुस्तान बना के दुनिया को भेजता है। तो जाहिर सी बात है जितना उनका बिजनेस है, जितनी उनकी जीडीपी, जितनी उनकी मैशत बढ़ी है, उतना वो अपनी फौज पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी मैशत पिछले 70 सालों से ही वेंटिलेटर पे है और उसमें मजीद ये कि फौज को बजट भी कुछ खास नहीं मिलता। तालीम पर और सेहत पर जो बजट खर्च नहीं होता वो हमारा और हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स का कसूर और उनका मामला है कि ना वो आज तक ऐसी पॉलिसीज बना सकी, बल्कि जो बजट दिया भी जाता है इन लोगों को तालीम और सेहत के लिए वो भी खर्च नहीं होता और वो अगले बजट तक वापस आ जाता है। तो इसमें फौज का कोई कसूर नहीं है। फौज को तनकीद करने वाले अपना मुंह बाज रखें। आप देखिए दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं या दुनिया में जितनी भी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, चीन है, ठीक है, जर्मनी है, जापान है, चाइना है, इंडिया है, ये सब लोग अपने दिफा पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। दिफा पर भी करते हैं, जाहिर सी बात है, सेहत और तालीम पर भी करते हैं, लेकिन दिफा पर भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो बहस है ना कि फौज सारा पैसा खा जाती है और दिफा का बजट बहुत ज्यादा, इंतहाई बकवास और फजूल किस्म की बहस है। फौज को उसके हिस्से का बजट मिलना चाहिए, तालीम को उसके हिस्से का, सेहत को उसके हिस्से का। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इस फैक्ट से कोई जान नहीं छुड़ा सकता। दुश्मन नंबर 1 है और रहेगा। हमें खत्म करने का और हमें तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका वो कभी हाथ से जाने नहीं देगा। हिंदुस्तानी फौज का बजट बढ़ा है, पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को भी देखना चाहिए कि फौज के बजट में कोई इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए कि अब जदीद हथियार हमें भी खरीदने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं कि फौज ने डीएचएस बना दिए या फौज कारोबार करती है, फौजी फाउंडेशन चलाती है, तो उससे जो पैसा जमा होता है उससे भी ये लोग अपने फौजियों की, अपने शोहदा की फलाह के लिए, अपने जवानों की, अपने ऑफिसर्स की फलाह के लिए काम करते हैं, ताकि उनको भी पता है कि हमारी हुकूमत हमारा उतना बोझ नहीं उठा सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये बात की आपको समझ आ गई होगी कि हिंदुस्तान किस तेजी से अपने दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है
اور ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. ہمیں اپنے دفاعی بجٹ میں شدت سے تیزی سے اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا دشمن ہم پر میلی آنکھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچے. مجھے اس لوگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.